ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत। तो आर्शिनोबीस कैसे हो? तो आज हम बात करने जा रहे हैं बोरुटो की फ्यूचर ट्रेनिंग आर्क के बारे में। और आज हम जानने वाले हैं कि बोरुटो को कौन ट्रेन करने वाला है और बोरुटो की जुबान कब तक अवेक होगी और भी बहुत कुछ। और अगर तुम्हें ऐसी ही थ्योरी वीडियोस देखना पसंद है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोर टाइम लेट्स बिगिन। ओके, तो यार तुमने कभी अपनी साइंस क्लास में प्रिज्मरीन स्टोन या फिर प्रिज्मरीन क्रिस्टल को देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि उसके अंदर व्हाइट लाइट डालने से उसके अंदर से 7 डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। और यही हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दे, मतलब कि रेनबो के 7 डिफरेंट कलर्स को इसके अंदर डाले तो एक व्हाइट लाइट निकलेगी। और अब तुम सोच रहे हो कि भाई हमें साइंस एक्सप्लेन करना आया हो कि तुम्हें थ्योरी एक्सप्लेन करना आया हो। सो माय फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। मेरी इस थ्योरी में थोड़ी बहुत साइंस भी इंक्लूडेड है। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल दिया था प्रिज्मरीन स्टोन या फिर प्रिज्मरीन क्रिस्टल का, इससे ये चीज साबित होती है कि सभी दो जुत्सूज ओरिजिनेट हुए हैं जोगान से। और ये पॉइंट प्रूव करता है कि जोगान ही है मदर ऑफ ऑल दो जुत्सूज। और बोरुटो मांगा में भाई हमें हिंट कर दिया गया है कि जोगान ओसुगी गॉड से लिंक्ड है, मतलब कि जोगान और ओसुगी गॉड का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। और अगर जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा ये सच होता है तो भाई मेरी बात मानो, जोगान अभी तक का बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दो जुत्सु हो सकता है। और इस स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दो जुत्सु को कंट्रोल करने के लिए बोरुटो को कोई ना कोई टीचर तो चाहिए ही होगा जो उसे सिखाए इस दो जुत्सु को यूज करना और इसकी पावर को फुल्ली यूटिलाइज करना। और अब जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं और हम फैंस के लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया ये प्रेडिक्ट करना कि बोरुटो को ट्रेनिंग कौन देगा, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है बोरुटो की लाइफ में और वो नया कैरेक्टर आगे जाके एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोरुटो की जोगान अवेकनिंग से। मुझे ऐसा लगता है कि बोरुटो की जोगान का अपीयरेंस मांगा में बहुत जल्द ही होने वाला है। और जिस तरह के इवेंट्स भाई मांगा में हो रहे हैं वो हमें सीधे सीधे हिंट करते हैं टाइम स्किप के लिए। और हमने प्रोलॉग सीन में बोरुटो को जोगान इस्तेमाल करते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि राइटर्स को टाइम स्किप आने से पहले ही जोगान को इंट्रोड्यूस करना होगा। और बोरुटो की जोगान अब कुछ चैप्टर्स में ही इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी और इसका रीजन ये है बोरुटो का रिसेंट ओसुकी ट्रांसफॉर्मेशन। हमने रिसेंट चैप्टर्स में देखा है कि बोरुटो मर जाता है बट मोमोशिकी नहीं चाहता कि वो भी बोरुटो के साथ मर जाए, तो वो अपने कार्मा के यूज से बोरुटो को फिर से रिजरेक्ट कर देता है और इसी तरह बोरुटो बन जाता है एक 100% ओसुकी। बोरुटो का एवोल्यूशन एक ह्यूमन से ओसुकी बनने का बहुत ज्यादा ही जरूरी था जोगान को अवेक करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि जोगान का कनेक्शन ओसुकी गॉड से है, तो बोरुटो अपनी ह्यूमन फॉर्म में तो ओसुकी गॉड की पावर मतलब कि जोगान को हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाता, इसलिए बोरुटो का ओसुकी बनना बहुत ज्यादा ही जरूरी था। और बोरुटो का ओसुकी बनना अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही सेंस बना रहा है। और तोनेरी की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग बोरुटो की जोगान स्टार ऑफ होप बनने वाली है फ्यूचर में। और प्रोलॉग सीन में हुए कोनोहा विलेज का डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं इस चीज से लिंक करता है। और जहां तक मुझे लगता है 10 या उससे ज्यादा चैप्टर्स के बाद ही जोगान को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि 4 या 5 चैप्टर्स बहुत ज्यादा ही कम है जोगान को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जो करंट आर्क मांगा में अभी चल रही है भाई वो अकेले ही 8 चैप्टर्स कवर कर लेगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि स्टोरी ने अभी एक बहुत ज्यादा ही मैसिव टर्न ले लिया है। मुझे लगता है कि बोरुटो की जोगान तब अवेक होगी जब उसकी राइट आई में उसे वो स्कार मिलेगा जो कि हमने प्रोलॉग सीन में देखा था। और बोरुटो को ये स्कार देने वाले सिर्फ 3 लोग हो सकते हैं, पहला कवाकी, दूसरा है कोड और तीसरा है सास्के। सो इस थ्योरी में मैं सास्के को लेना चाहूंगा। और सास्के ने ये स्कार बोरुटो को तब दिया होगा जब बोरुटो ने अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर दी होगी और मोमोशिकी ने बोरुटो को टेक ओवर कर लिया होगा। और भाई अब तुम मुझसे ये मत पूछना कि मोमोशिकी वापस कैसे आया, क्या मतलब कि मैं किशिमोटो को जानता हूं और मुझे आने वाले चैप्टर के बारे में सब कुछ पता है। खैर बैक टू द टॉपिक, जब बोरुटो को पता चलेगा कि उसकी बॉडी के ऊपर फिर से मोमोशिकी ने टेक ओवर कर लिया है तो उसे लगेगा कि भाई उसका विलेज में रहना अब ठीक नहीं है बाकी सबके लिए, तो विलेज छोड़ देगा। और नारुतो सीरीज को ट्रिब्यूट देते हुए बोरुटो ट्रेनिंग करेगा अंडर काशिन कोजी जो कि है क्लोन ऑफ जिराया। और बोरुटो काशिन कोजी से सेज मोड की ट्रेनिंग लेगा क्योंकि बोरुटो को पता है कि आने वाले थ्रेड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे और उसकी पुरानी टेक्निक्स लाइक रासेंगान और शैडो क्लोन jutsu इतने कुछ काम नहीं आएंगे। और बोरुटो अपनी ओसुकी पावर्स पे भी ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकता क्योंकि उसे पता नहीं है कब ये पावर्स उसके लिए खतरा बन जाए। और काशिन कोजी से ट्रेन करते हुए बोरुटो को बीच बीच में कुछ विजन्स भी आएंगे जो कि होंगे एक अननोन ओसुकी के या फिर तोनेरी के। और बोरुटो की ट्रेनिंग के बीच में ही बोरुटो अपनी जोगान को अवेक कर लेगा। और बोरुटो के साथ साथ ही काशिन कोजी के लिए भी बहुत ज्यादा ही नया दो jutsu होगा तो उसे भी कोई आइडिया नहीं होगा कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कि बोरुटो कैसे जोगान को मास्टर करेगा।
जैसे कि तुम्हें पता है कि आइडा अपने क्लेयरवॉयंस के यूज से किसी और रेल में चलने वाली एक्टिविटीज या फिर माइंड रेल में चलने वाली बातों को नहीं सुन सकती, ना ही देख सकती है। जैसे कि हमने बोरुटो रिजरेक्शन वाले सीन में देखा था, जहां पर मोमोशिकी बोरुटो को रिजरेक्ट कर देता है। यहाँ पर एडा को कोई भी आइडिया नहीं था कि मोमोशिकी और बोरुटो के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई थी। तो जो ओसुजुकी बोरुटो को जोगान मास्टर करने की ट्रेनिंग देगा, उसके पास भी सिर्फ 3 रास्ते हैं जिससे कि बोरुटो से कांटेक्ट कर सकता है। पहला है माइंड टेलीपैथी, दूसरा है मेंटल रेल्म और तीसरा है ड्रीम्स। यही 3 रास्ते हैं जिसके यूज से वो ओसुजुकी बोरुटो से कांटेक्ट कर सकता है और बोरुटो को जोगान अवेक करने की ट्रेनिंग दे सकता है। और जो कुछ मैंने कहा है उसे तुम समझ गए होगे कि जो कुछ भी इवेंट्स हुए हैं वो सब आइडा से छुपा कर हुए हैं, क्योंकि करंट चैप्टर में हमें ये नहीं पता है कि आइडा कोना विलेज की एक एलाय बनने वाली है या फिर नहीं। एंड वन मोर थिंग कि हमें आगे जाके बोरुटो वर्सेस आइडा एंड डेमन की फाइट देखने मिल सकती है। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो आइडा का डोजुत्सु रिप्रेजेंट करता है क्रिशिंडे शेप मून को, और डेमन की आंखें रिप्रेजेंट करती हैं हाफ मून को, और बोरुटो की जोगान रिप्रेजेंट करती है फुल मून को। और ये चीज फोरशैडोइंग करती है बोरुटो की राइवलरी अगेंस्ट डेमन एंड आइडा। और हमें आइडा की क्लेयरवॉयंस की कमजोरी मिल चुकी है, जो कि है ड्रीम्स और माइंड रेल्म्स। और हमें आइडा की लस्ट या फिर कहूं तो हवस वाली एबिलिटी का भी तोड़ मिल जाएगा, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली जोगान ही है। और हमें अभी तक डेमन की रिफ्लेक्ट करने वाली एबिलिटी कमजोरी नहीं बताई गई है, बट आने वाले चैप्टर में हमें जरूर बता दिया जाएगा इसके बारे में। सुबह से आज के लिए इतने, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।